Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी रहा, 22 तारीख है। खैर उस पर आएंगे बाद में, सभी को शुभकामनाएं उसके लिए। और अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं सीटेट का पेपर लीक, 2 दिन बाद पता चला, 5 गिरफ्तार। लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर, सीबीएसई। कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे पेपर जो है अब जून में होगा, जुलाई में होगा, फरवरी में होगा कि मार्च में होगा, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा, इनसे हो नहीं पा रहा, फलाना ढिमकाना। और भी मैंने 2-4 बातें लिखी हुई थी। मैं ऐसे शाम को बैठ के यूट्यूब देखना शुरू किया क्योंकि मैं दिन भर से देख रही थी कुछ ऑथेंटिक न्यूज मिले, कुछ कोई सी ऑफिशियल चैनल पे ही मिल जाए। तो ऐसे ऐसे भी महान लोग हैं, अभी बस क्या ही बताएं, है ना, कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। कुछ लोगों को सिर्फ सिंपैथी वाला कार्ड खेलना है ना, कैंसिल होगा, ऑनलाइन होगा, मॉक मान लो पेपर को कि ये जो देखे आए उसको मॉक की तरह ले लो। भाई कैसे ले लें मॉक की तरह, हैं? पूरी फीस दी है, लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके या उनको निभाते हुए, मतलब पूरा ढोते हुए, उनको पता है एक जगह से दूसरी जगह गए हैं पेपर देने। उनकी क्या गलती है? वो तो पेपर प्रॉपर दे करके आए हैं, है ना, वो तो अपनी तैयारी करके गए थे। हम भी रातों रातों पढ़ा रहे थे, नॉर्मल बात है ना। मतलब ये तो है ही ना कि जो भी पेपर देने सच में गया वो पढ़ के गया होगा, है ना, और पढ़ाने वालों ने भी मेहनत की होगी। अब अगर ये कह दिया जाए इसमें स्पेशली इस तरह के लोग, हालांकि मैंने जो शुरू किया था, मेरी पहली वीडियो जो थी 4 अक्टूबर 2016 को, वो ये थी कि हाउ टू क्रैक सीटेट विदाउट कोचिंग, क्योंकि मैंने किया था और मैंने वो शेयर कर दिया था 2016 में, और 2016 की ही बात थी। तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था इस तरफ आने का या कोचिंग में आने का या कुछ भी। सालों साल फ्री भी पढ़ाया, मल्टीपल टाइम्स सीटेट का जो सिलेबस है वो फ्री पढ़ाया, ठीक। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुए, ऑनलाइन एक अलग दुनिया शुरू हो गई तब से सीटेट को लेकर के। कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी। फिर बहुत करियर विल जुड़ा साथ में, और बहुत बेसिक फी पे 1000 रुपए पूरे 10 टीचर आपको पढ़ा रहे थे। बट डिस्पाइट दैट, अगर कुछ भी बोलती हूँ मैं आज की डेट में, या कोई भी जो भी कोचिंग या कोर्सेज में इन्वॉल्व है कोई व्यक्ति, वो कुछ भी बोलता है तो थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी मुझे लगता है ज्यादा होती है। क्योंकि अगर ये कहें कि भैया पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो एक कमेंट आपको नीचे तुरंत मिलेगा कि इन लोगों का ही फायदा है, पेपर कैंसिल हो, दोबारा से हो, तो कोचिंग वाले तो ये चाहेंगे ही एंड ऑल, है ना। दूसरा ये रहता है, अगर आप जैसे मैंने कल भी बात की थी कि भाई अभी मैं श्योर नहीं हूं उस चीज को लेके, ये हर साल की न्यूज है, हर बार फैलती है। अभी ये जो मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखा रही हूँ, अभी इस पे भी आएंगे, और ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएंगे। तो हर बार ये न्यूज फैलती है कि भैया पेपर जो है वो लीक हुआ है, सीबीएसई से लीक हुआ है। मतलब सीटेट पे भी होता है, बाकी एग्जाम्स में यूपी में तो होता भी है कई बार पेपर लीक, दोबारा भी होता है। दिल्ली में भी डीट प्लस बी का पेपर हुआ है जो दोबारा हुआ है, लीक हुआ है 2017 वाला, उससे पहले भी एक आध बार हुआ है ऐसा, केवीएस के केस में भी हुआ है। तो कभी ना कभी तो हर एग्जाम के केस में, मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम एक पेपर भी ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाते, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, जो लोग पूरा प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टीचर्स हों या जो एस्पिरेंट्स हो, कोई भी लोग जो भी इस काम को कर रहे हैं, वो अपने आप में, मतलब जब हमारे अंदर की मॉरलिटी या वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, यही होता नजर आएगा। क्योंकि कितना भी सिस्टम बनाओ, लोग बीच में से तरीके ढूंढ लेते हैं, है ना। तो आएंगे खैर इस बात पे भी, और तो इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली चीज हो जाती है। कल भी मैंने आपको कहा था कि पहले इसको सत्यापित होने दीजिए, इंटरनेट पे उड़ती रहती हैं चीजें। लेकिन अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूज रही है, कल से अब तक 24 घंटे से ज्यादा आपके पेपर को हो चुके हैं। और अब क्या, अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएं वापस, मतलब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं या सीटेट की वेबसाइट पे चले जाएं, अभी तक दूर दूर तक कुछ भी नहीं है जो इन्होंने कहा हो कि पेपर में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, सीबीएसई को कॉल करो, मेल करो, कोई रिप्लाई सच आया नहीं है ना। तो आप लोग भी ट्विटर पे भी लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, ठीक। अब समझते हैं कहानी क्या है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये है आपकी 8 दिसंबर की न्यूज, वो आगे वाली है, ये इससे पहले वाली की, मतलब लगभग हर बार। तो ये आगरा में सीटेट का पेपर लीक हुआ और 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार हुए। अब इसके लिए ये क्या है, प्रीवियस न्यूज है, ये इस बार की नहीं है। इसी तरह से कई लोग क्या कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पे भी कोई चैनल है, मान लीजिए न्यूज चैनल है, उसकी कोई क्लिप उठाई किसी और एग्जाम के बारे में, सीटेट के बारे में लगा दी। मतलब इतना अजीब सा माहौल क्रिएट कर दो कि जितना व्यक्ति नेगेटिव है उससे ज्यादा हो जाए। उसके मन में अगर ख्याल आ रहे हैं, टेंशन हो रही है कि यार मैंने तो सही से तैयारी की थी, है ना। तो अगर मैं देखूं, मैंने कल भी आपको कहा था, ये चीजें पहले तो वेरीफाई सीबीएसई इनको करेगा, क्योंकि बात तो पहुंच गई है। अभी इतना हल्ला होने के बाद इतनी बात तो तय है कि सीबीएसई तक बात पहुंची है, लेकिन वहां से अभी कोई रिप्लाई सच आया नहीं है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो उन सेंटर्स पे पता लगाया जाए जहां पे भी प्रॉब्लम थी, और उन सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन हो। पूरा पेपर कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, और होना शायद सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रॉपर जो पेपर देखे आए तैयारी के साथ, प्रेपरेशन के साथ, उनकी क्या गलती है इसमें, है वो फिर से ट्रेवल करें, फिर से चीजें करें और दोबारा से पेपर देके आए, है ना।
अगेन दूसरी जो बात है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो मेरिट यहां बनती नहीं है, तो वो भी रीजन हो सकता है। और ऐसा हुआ नहीं है कि पूरा पेपर दोबारा हुआ हो सीटेट का। तो ये न्यूज क्या हुई, प्रीवियस न्यूज हुई कि वहां पे फिर उस सेंटर पे, जैसे आगरा की बात हो रही थी, अगर 5 लोग पकड़े गए तो फिर उन सेंटर्स का जहां से वो प्रभावित होते हुए दिखे होंगे, री एग्जामिनेशन दोबारा पेपर ले लिया गया। अब आपको सेकंड न्यूज दिख रही है, वो है लीक नहीं हुआ सीटेट का पेपर, सीबीएसई ने ऐसा कहा है ना। इन्होंने, ये 8 दिसंबर 2021 की बात है। अगर हम बात, मैं कह रही थी ना आपको, हर साल की न्यूज है। मैं अभी सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट अपना लैपटॉप निकाला, देखा कुछ हाँ मेल मैंने चेक किए, जो प्रीवियस मेल आए हुए हैं, हर साल लर्नर्स के मेल आते हैं इस तरह के, है ना, उनको चेक किया। अच्छा, सारे लोग ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि सब सेंटर्स पे पेपर लीक नहीं हुआ है। कल के कमेंट सेक्शन में भी अगर आप चेक करेंगे तो कई लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे सेंटर पे पेपर कोई लीक नहीं था, प्रॉपर पेपर हुआ है ना। तो पूरा पेपर कैंसिल करना मुझे लगता है बहुत समझदारी की बात होगी। लेकिन ये भी जान पाना, अगर सच में लीक हुआ है, जो कि बहुत हद तक हम इंटरनेट से देख के, वीडियोस से देख करके पता लगा रहे हैं कि हाँ पहले पेपर आ गया था, लेकिन उसका सत्यापन कौन करेगा? सीबीएसई। हम नहीं कर सकते, मैं और आप नहीं कर सकते। फेक इमेजेस से लेके 17 चीजें जो है यहाँ पे मौजूद होती है इंटरनेट पे, तो ये सीबीएसई पता करेगा। अब जैसे प्रीवियस केस में ऐसा हुआ था कि लोगों को लगा कि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कहा कि कानपुर से पेपर लीक होने वाली संबंधित मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, है ना। अब ये कानपुर का केस था, प्रीवियसली की हम बात करें अगर, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, इनको सीबीएसई ने क्या कह दिया? निराधार हैं। तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ इतनी बात मुझे लगता है कि काफी हद तक पक्की है कि पूरा पेपर तो कैंसिल होना ना तो कोई समझदारी की बात होगी और ना ऐसा होगा, क्योंकि हुआ नहीं है प्रीवियसली। अगर सीबीएसई पाता है कि बहुत ही बड़ी कोई धांधलेबाजी है या बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हो गया था, हुआ भी था या नहीं, अभी तो पता ही नहीं है। पता चले कल को ये लोग आए और ऐसे ही कहते हैं निराधार है भाई, ये तो है ना, इनको तो सत्यापित ही नहीं किया जा सकता, ये इनको तो वेरीफाई करना ही पॉसिबल नहीं है कि ये जो फैला है वो किस हद तक सही है, सही टाइमिंग एंड ऑल। तो आपका काम सिर्फ वही है कि जो आप ट्विटर के माध्यम से आपने बता दिया, अवेयर करा दिया सीबीएसई को, हम लोग मेल कर रहे हैं या फोन की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी होकर के भी आएंगे, और सीबीएसई तक बात तो पहुंच गई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। तो वो लोग इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे एक बार, और वहीं से फाइनल जो है चीजें निकल करके आएंगी कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है ना, कहां तक हुआ है, वो यही लोग, इन्हीं के हाथ में अथॉरिटी जो है फाइनल, वो सीबीएसई है। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो वो भी हमें पता लग ही जाएंगी। चटकारे वाली न्यूज मैंने कल भी कहा था आपको, बच के रहिए उससे, है ना। कुछ लोग जितनी टेंशन होती नहीं उससे ज्यादा बना करके दिखा देते हैं यूट्यूब के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, जो बड़ा खतरनाक सी बात है एक तरह से, और ये बहुत दुखद बात है। मतलब इस बात में कोई शक नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए भी अगर हम ऐसे देखेंगे चीजें, क्योंकि इस साल बड़ी मात्रा में भर्ती है, चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, है ना, मतलब देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट बिहार का तो कैलेंडर ही जारी है, या दिल्ली में भी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो अगर उस वजह से कुछ भी हुआ है तो भी दुखद है। मतलब ये कि अगर हम आज, चलो आपने यहां कर लिया, फिर नौकरी में कितना, मतलब इस तरह के लोग हैं तो खतरनाक ही देश के लिए। और हम टीचर्स को नेशन बिल्डर्स कहते हैं, हम कह रहे हैं भैया राष्ट्र के निर्माता हैं, ऐसे लोग भी हैं देखो। तो वो मतलब किसी भी चीज के दो पहलू होते ही हैं। सारे लोग पूरे बढ़िया भी हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ये भी जरूरी नहीं है, खराब लोग भी हैं ही। तो अब तो ये सीबीएसई की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है कि भाई कोई काम अगर हो रहा है तो जो लोग सच में आपको फीस दे रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे, सीबीएसई के सारे प्राइवेट स्कूल्स में जो है ये पेपर होता है, ठीक ठाक फीस ली जाती है, व्यवस्था ठीक रहती है, बायोमेट्रिक भी था इस बार। तो ये सब कुछ होते हुए भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो एक बार उनको भी इस चीज का संज्ञान लेना ही चाहिए और हमें फाइनल वेट करना चाहिए। जो एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर देके आए कल, उनको, हाँ दोनों पेपर आउट हुए हैं, देखो इस तरह की बातें भी काफी चल रही हैं। और कुछ जो है हम वीडियोस के माध्यम से, मेरे पास तो हालांकि ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं देखा है कि किसी ने प्रॉपर सबूत के साथ प्रॉपर एक एविडेंस भेजा हो, वो अभी तक नहीं है जिसको माना जा सके एविडेंस, है ना। वर्बली कुछ भी कहने से बोर्ड नहीं मानेगा भाई, है ना, तो वो एक अलग चीज है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और एक वर्ग इसमें वो भी है, एक तो वर्ग है जिनको सिर्फ व्यूज या वो वाला खेल है जिनका, उस तरह के भी लोग हैं, वो कुछ भी मैंने बताया जैसे लगाएंगे कुछ सामने, मेरा ही फोटो लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे और व्यूज बटोरने उनको, वो इसलिए करते हैं। दूसरा इसमें एक वर्ग है जिनका पेपर शायद उतना ठीक नहीं हुआ तो उनको भी लग रहा है भाई पेंसिल करा दो दोबारा से। अरे भाई जो मेहनत करके देके आया है, जिसको पता है कि उसके नंबर तो ऐसा है नहीं कि किसी और मतलब अगर किसी ने कुछ गलत तरीके से पेपर ले लिया है तो उस गलत तरीके की वजह से ऐसा तो है नहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे, जितना है वही क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम लीक करते रहें, क्वालिफाइंग का नेचर है तो हम क्या करें कि लीक होने दें, नहीं। लेकिन उस व्यक्ति की तो कोई गलती नहीं, तो मास लेवल पे तो ये कैंसिल नहीं होगा। मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है पूरे इस हिस्ट्री को देखते हुए सीटेट की। और
लेट्स सी कि क्या रहता है। दोनों पेपर को लेके ऐसी न्यूज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात अब हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए 2-4 दिन का पता लगे। और सीबीएसई को भी हम टैग वगैरह करें ट्विटर पे भी, या सीटेट लीग का जो हैशटैग है वो यूज़ करें, ताकि एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे, वो लोग इस बात का संज्ञान लें। और जो मुझे लगता है अब तक पहुंच गई होगी, फिर भी एक बार हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे। और तो इसके लिए अभी क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार, फेक न्यूज़ से बचना है। जब तक कोई बात ऑफिशियल नहीं है उससे बचना है ना। और ऐसा नहीं करना कि जिस बात में कोई दम नहीं उस बात को फैलाए जाएं हम। ये सब प्रीवियस हैं, जो आपको मैं न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखा रही हूँ, ये हर साल इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन सीबीएसई या तो उन्हीं, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, पर्टिकुलर सेंटर्स के एग्जाम को कैंसिल करता है, ना कि पूरे एग्जाम को। तो अब ये उनका तरीका होगा, या फिर इन्होंने निराधारी बता दिया कि भैया सोशल मीडिया पे फेक है ये बात। तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी हैं जो पास्ट में हुई है, कि कुछ सेंटर्स पे दोबारा एग्जाम ले लें, या फिर ये कह दें भैया ये तो बात सच ही नहीं थी, सत्यापित नहीं हो पाई, वेरीफाई नहीं हो पाई, फेक इमेजेस थी, मॉर्फ्ड इमेजेस थी, या व्हाटएवर, हमें नहीं पता। तो अभी इसके लिए हम इंतजार करेंगे सीबीएसई का, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी क्या थोड़ा सा मेंटल पीस बना के रखिए। तैयारी तो ठीक है, जो लोग को करनी है आगे वो कर देंगे शुरुआत, नहीं तो 2-4-6 दिन आराम कीजिए। हम लोगों ने भी मेहनत की है साथ में काफी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो दिन भर से, क्योंकि मतलब मुझे तो पता है कि इंटरनेट पे क्या चीजें चलती हैं, इतने साल से मैं यूट्यूब पे हूं, फिर भी जब आप बैठने देखते हो ना, मतलब बैठ करके देखते हो, देखने बैठते हो क्या चीज, यूट्यूब पे मान लो आपने लिखा पेपर लीक, आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बिता दोगे। ऐसे ऐसे चटकारे लेके बताने वाले लोग हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। मुझे लगता है इनको एक्टिंग में भी एक आध खिताब दे देना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, है ना। तो वो एक तरह की नेगेटिविटी या एक तरह का गुस्सा आपके अंदर पैदा करता है, जिसका सही यूज या तो आप सीबीएसई को इन्फॉर्म कर दें, या अपने जीवन में कुछ और काम पे उस टाइम पे फोकस करें। बेवजह का गुस्सा पालने का, अंदर फ्रस्ट्रेशन पालने का कोई फायदा नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब्स का पूरा खेल ही, मतलब मुझे याद है जब व्हेन माय फादर पास्ड अवे इन 2020 और चीज़ें थोड़ी सी अनफेयर रही, उनको फर्स्ट एड नहीं मिल पाई, जो दिल्ली गवर्नमेंट के आपके एग्जाम्स था, वो था, एग्जाम बोल रही हूँ, इलेक्शन था, तो मैं बड़ी परेशान थी उस वीडियो में। वो वीडियो मैंने बाद में हटा दिया था, क्योंकि मतलब उसमें मैं काफ़ी रो भी रही थी, नॉर्मल बोलते बोलते बोला नहीं जा रहा था एंड ऑल। और 10 दिन के बाद मैंने शायद वो वीडियो मतलब बनाया था, अचानक से, लोगों को पता भी नहीं था, बाद में पता लगा। तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था, मुझे याद है, उससे पहले मतलब, और उसमें लिखा हुआ था कि मैम दुनिया फेयर नहीं है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। मतलब उन्होंने लिखा हुआ था, कोई तो हमारे लर्नर थे, कि द वर्ल्ड इज नॉट फेयर, है ना, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी फेयर ऑल द टाइम। तो एक प्रोबेबिलिटी, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिर चीटिंग की तरफ चले जाओ, और वो सब हमारे अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, टीचर्स में स्पेशली होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सारी चीजें। बट एक सच ये भी है कि कब कौन सा नियम चेंज हो जाए, है ना, हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं है। तो हमें ये भी मानना होगा कि जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो करें। 70 जगह ट्राई करेंगे, आप ये वाला टेट भी देंगे, वो भी टेट देंगे, जहां वैकेंसी निकलेगी पेपर नौकरी लेंगे, फिर दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, कई बार जिनको किसी और स्टेट में चाहिए होती है। तो ये पूरा प्रोसेस का पार्ट है। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। जैसे पेपर सही से कराना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेपर लीक होगा कि नहीं होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर के कम से कम अपनी बात उठा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, या अथॉरिटीज को बता करके, या व्हाटएवर। तो सब कुछ फेयर होगा ये भी एक्सपेक्ट करना अपने आप को हर्ट करने जैसा है ना। हमेशा चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। तो बस यही बात, मतलब ये मुझे याद आई आज, कि मुझे क्योंकि दुख भी हो रहा था जब मैं वीडियोस भी देख रही थी, या कल भी जब आप लोग सेकंड पेपर के टाइम पे, फर्स्ट पेपर के टाइम पे शाम को, क्योंकि मैंने आंसर की जल्दी बनाई थी, तो कह रहे थे, तो मुझे खुद भी इस बात का दुख होता ही है। और मतलब क्योंकि जब आप रातों रातों मेहनत कर रहे हैं, आप लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं, और फिर इस तरह की चीजें हो तो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आई कि किसी लर्नर ने कमेंट किया था कि वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फेयर नहीं होता। तो अपने मन को पक्का रखिए, और प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, पता लग जाएगा जो भी होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। कोई बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कुछ भी होगा साथ में तुम लोग हैं।